हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इंग्लिश का क्लास शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि आखिर पारा मेडिकल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है इंग्लिश में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो चलिए मैं इंग्लिश का सिलेबस बताता हूँ आपको। चलिए तो हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है पारा मेडिकल में इंग्लिश में। देखिए तो इंग्लिश का सिलेबस हम बता रहे हैं। इंग्लिश में हम लोगों को कुल 11 पार्ट पढ़ना है, 11 चैप्टर पढ़ना है। आपके पारा मेडिकल में जो भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5-5 मार्क्स का होता है। 15 गुने 5 यानी 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा जाता है। और सबसे बड़ी समस्या बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश में ही होती है। सबसे ज्यादा समस्या इंग्लिश में होता है कि बहुत समस्या है। किसी को इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता, क्या पढ़े कैसे पढ़े, क्या सर इंग्लिश एकदम से नहीं आता, इंग्लिश से दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं होने देंगे। इतना अनुमान कि जो स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़े हैं, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो हम कह सकते हैं कि 12 से 15 स्कोर कर सकते हैं परीक्षा में हमारे पढ़ाने के बाद। और जिनका नॉन प्रोनाउन मतलब कुछ इंग्लिश आता ही नहीं, एकदम मतलब समझ सकते हैं कि उनको कुछ ज्यादा नहीं आता, बस इंग्लिश पढ़ने आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, तो फिर आप 10 से ज्यादा नहीं ला सकते। हमारे पढ़ाने के बाद भी नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ वो वैसे टर्म्स है यहाँ पे जो आपको पहले से ही आने चाहिए थे, वो चीजें आपको नहीं आता है। तो चाहे हम कितनों भी पढ़ा दें, जैसे वॉइस का ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, स्पेलिंग टेस्ट कुछ बता सकते हैं, साइनो एंड तो आपको याद करना होगा, प्रीपोजिशन का भी मैं बता दूंगा तो आपसे बन जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आपने फ्यूचर एंड में कुछ पढ़ा, सॉरी आपने पहले कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये स्पेलिंग टेस्ट भी अब कॉमन एरर्स है, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है पता है। चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आज हम लोग क्लास इंग्लिश का शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंवर्सेशन। देखिए ये मतलब होता है एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज को पढ़ना होता है, समझना होता है, और उसी पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने होते हैं। तो अब आपका इंग्लिश थोड़ा तो बढ़िया होना चाहिए, प्रॉब्लम मत लीजिए, बन जाएगा पैसेज। तो ये जो हिंदी वगैरह में नहीं बनाए हो 10th क्लास में गद्यांश जिसको बोलते हैं, बस वही है। ये कंवर्सेशन को हम लोग गद्यांश बोल सकते हैं। मार्कर में इंक नहीं है क्या? चलिए सेकंड है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी पढ़ाएंगे, बहुत आसान है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, कॉमन एरर्स में इसमें ग्रामरिटिकल टर्म्स होता है, इसमें रूल दिया जाता है, जैसे आर्टिकल का, वर्ब का, एडवर्ब का, नाउन का, प्रोनाउन का, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है इसमें उसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन एरर्स का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशंस में आपको बहुत सारा पढ़ना है, पर पैरामेडिकल में ज्यादा नहीं पढ़ना है। एट, एन, अपॉन हम पढ़ा देंगे और ये सब का प्रयोग पढ़ना है, और आज हम लोग यही शुरू करेंगे। ठीक है, यही शुरू करने वाले हैं। 6 पढ़ना है एडॉन्स एंड फ्रेजेस। तो इसको आपको याद करना होगा, मैं दे दूंगा। साइनो एंटो हमारा खत्म हो चुका है। देखिए बता दे, साइनो और एंटो का मैंने पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री डाल दिया है। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं जो क्लास को देख रहे हैं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। 9570642512 इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है। ठीक है, वहां से आप लोग साइनो एंटो याद कर सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट है, ये भी बताएंगे हम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वॉइस बहुत आसान होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन जिसे बोलते हैं, नरेशन है ना। तो इन सब चीजों को बस हम लोगों को यही 11 पार्ट पढ़ने हैं। समय है हम लोगों के पास 35 दिन, है ना भाई, 35 दिन। 35 दिन में हम लोगों को कम से कम इतना तो पढ़ना ही है कि इंग्लिश में कम से कम 15 में 10 क्वेश्चन बन जाए। 10 क्वेश्चन हर विद्यार्थी का बनना चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन कम से कम हम लोगों का टारगेट रहेगा कि इसमें हम लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना है, यानी 50 मार्क्स तो चाहिए इंग्लिश में भाई, रिजल्ट चाहिए। तो चलिए हम लोग आज से इंग्लिश का क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, सभी लोग एक बार इसको उतार लेंगे। चलिए उतार लीजिए, उतार लो भैया, सब उतार लो। ठीक है, बढ़िया से उतार लीजिए, उतार लीजिए बढ़िया से। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बाद में उतार लेना है ना। उतर गया तो बताइएगा। उतार लिए सभी लोग? बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, हम लोग आज प्रीपोजिशन फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए इंग्लिश में सब स्टूडेंट का एकदम कहते हैं ना 10
कम से कम क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। 10 क्वेश्चन सबका बन जाएगा जो रेगुलर क्लास करेगा। 15 से 20 क्लास हम करवाएंगे इंग्लिश का, ज़्यादा नहीं। और मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा में आने वाला है। फालतू चीज़ पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। नॉन पर नॉन मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। क्या लगता है कि हम पाठ सौ पस पीछा पढ़ाएंगे? कभी नहीं। आज जानता है कबाड़ी में हमको चोट लग गया भाई, बंद कर रहे थे चोट लग गया। चलिए तो प्रीपोजिशन शुरू करते हैं। चलिए तो बाबू हमने डिफिनेशन लिख दिया है प्रीपोजिशन का, आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब हिंदी में क्या उसको बोलेंगे, समझिए। आप लोग हिंदी ज्यादा समझेंगे इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। देखिए, आपको इंग्लिश में 1% भी दिक्कत नहीं होगा, विश्वास करिए। 1% भी दिक्कत नहीं होने देगा आपका भाई। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले, नॉन या प्रोनाउन के पहले, बिफोर। अरे काहे गिर रहा है भाई, वाह, डेली डेली गिर जाता है। चलिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, पहले बिफोर यहाँ पे है ना, बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन, मतलब नॉन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, यूज मतलब प्रयोग होकर, उस नॉन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। क्या बताता है? रिलेशन विथ, मतलब संबंध बताता है, वाक्य कुछ अन्य शब्दों से कराता है, उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए, प्रीपोजिशन तो ऐसे आप लोगों का पैरामेडिकल में कितना पूछता है, 12 से हम 12-13 को करवा देंगे, इसी में से आपका पूछेगा, ठीक है। 12-13 को हम लोगों को करना होगा। ऐसे प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है, बहुत कुछ है प्रीपोजिशन में पढ़ना, बट हम लोग वही पढ़ेंगे ना जो हमारे एग्जाम में पढ़ाया जाता है। और हम एसएससी का प्रीपोजिशन काला पढ़े जाएंगे, हमारा तो पैरामेडिकल में जो आता है वही पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों को 12 से 13 प्रयोग हम पढ़ा देंगे प्रीपोजिशन का। एट हो गया, इन हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गया, यही सब पढ़ना है, जो क्योंकि आप लोगों के परीक्षा में इन सब चीजों से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी का यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं एट और इन का प्रयोग। चलिए, सभी रूल को आप लोग कॉपी में डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। लिखिएगा तभी समझिएगा, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी गर्मी में, सोचिए कितना गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में हम आपके लिए सोचिए क्लास दे रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं बताइए आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए ना, जो भी पढ़ा रहे उसको लिखिए, तभी तो इंग्लिश आपका अच्छा होगा, तभी तो 10 क्वेश्चन बनाइएगा। तो आप लोग लिखिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग सबसे पहले एट का प्रयोग समझेंगे। एट से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, विथ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। चलिए, मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया है, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। तो आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, ठीक है। अब यहां तक दे देगा परीक्षा में, ये दे देगा और यहाँ पे खाली स्थान रहेगा। तो आप देखोगे आई वॉज बॉर्न 2 o'clock मतलब निश्चित समय है, तो फिर 8 का प्रयोग हम लोग करेंगे। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम मत लो। अभी आप जितना समझ सकते हो समझो, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी होते हैं तो मैं ट्रिक्स भी देने का प्रयास करूंगा, बट अभी आप एकदम थियोरिकल समझने का प्रयास करिए। चलिए, सेकंड है, वो 10 बजे घर आएगा। ये भी क्या है, एक निश्चित समय है। और मैं बोल रहा हूं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से 10 बजे मिलने जाऊंगा, मतलब निश्चित समय है। और जब निश्चित समय होता है उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के साथ, मतलब विथ पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, अयांश अब 10 बजे सोता है, यह भी एक फिक्स टाइम है, निश्चित समय है कि वह 10 बजे ही सोता है। अयांश स्लीप्स एट 10 नो। चलिए, सोता है। तो इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार का अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आए तो ऐसे में हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, जहां पे निश्चित समय हो, निश्चित समय के साथ हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। चलिए, फर्स्ट रूल हो चुका है, हम लोग सेकंड रूल की ओर चलते हैं। चलिए, सेकंड रूल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग सेकंड यूज पढ़ेंगे एट का सेकंड यूज। चलिए सेकंड यूज को समझिएगा। विथ स्मॉल प्लेस, विथ स्मॉल प्लेस, छोटी जगह के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे आई लिव इन रोहिणी, मैं रोहिणी में रहता हूँ। आई लिव इन रोहिणी, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव, हम लोग रिलेशन समझेंगे एट और इन का, यही समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो छोटी जगह के साथ हम लोग एट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर रिलेशन समझिएगा। कुछ सिचुएशन में हम लोग एट और इन में क्यों गड़बड़ा जाते हैं, और एक परीक्षा में यही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछेगा, समझिएगा। को यहाँ पे लिखा हुआ आई लिव इन रोहिणी, मैं रोहिणी में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। अब एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर तो हम लोगों ने रोहिणी के साथ इन का प्रयोग किया है ना, तो छोटी जगह के साथ हम लोग हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे एट का प्रयोग है। तो दिल्ली के मुकाबले, मतलब दिल्ली के तुलना में रोहिणी छोटा है, इसलिए हम लोगों ने एट का प्रयोग किया। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, मेरा अमेरिका में कोई दोस्त रहता है, मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं भारत के दिल्ली में रहता हूँ, मैं भारत में ही रहता हूँ पर दिल्ली में रहता हूँ। तो भारत की तुलना में, ये एक नेशन है, भारत की तुलना में दिल्ली क्या है, एक छोटा स्टेट है, मतलब एक राजधानी है, एक छोटा सा सिटी है, तो उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या बताया जा रहा है। अब मैं बोल दिया कि मैं कुल्हाड़ी में रहता हूं, तो मैं कुल्हाड़ी में रहता हूं, तो आई लिव्स एट कुल्हाड़ी, मैं अपने गांव में, ठीक है, कुल्हाड़ी, ठीक है, समझिएगा। अब मैं यहाँ पे बोल दूं आई लिव एट कुल्हाड़ी इन जहानाबाद, मतलब जहानाबाद में मैं कुल्हाड़ी में रहता हूँ। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि क्या तुलना। देखिए दिल्ली के साथ हम कहते हैं, देखिए छोटी जगह के साथ एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, छोटी जगह के साथ। तो देखना है कि इसके मुकाबले रोहिणी छोटा है, अब भारत के मुकाबले दिल्ली छोटा है, तो इसके साथ हम लोग एट का प्रयोग कर दिए, और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझिएगा। समझ गए सब लोग? समझ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और कुछ बता देते एग्जाम्पल हम। समझ गया सब? समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर, हाँ बिल्कुल। छोटी जगह के साथ एट का प्रयोग होता है, छोटी जगह के साथ एट का। इन का मैं प्रयोग नहीं बता रहा, इन का दोनों का रिलेशन बता रहा हूं यहाँ पे, रिलेशन कि इन का प्रयोग कहाँ पे होगा और एट का प्रयोग कहाँ पे होगा। हमारा ये सेकंड रूल है। समझ गए सब? सब समझ गया तो एक बार कमेंट कर दो, यस 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 सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सब समझ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि छोटी जगह रहे। देखिए यहाँ पे क्या है, आई लिव इन रोहिणी, रोहिणी को बड़ी जगह है तो हम लोगों ने इन लगा दिया है ना। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक बड़ी जगह है, आई लिव इन इंडिया लगा दिया। बट यहाँ पर हम लोग गलती से इन मत लगाना, काहे कि इन इसके साथ लगेगा क्योंकि ये बड़ी जगह है। दिल्ली में रोहिणी की बात हो रही है, अब भारत में दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के साथ हम लोग एट लगाएंगे, और दिल्ली में जब रोहिणी की बात होगी तो रोहिणी के साथ हम लोग एट लगाएंगे, दिल्ली के साथ इन लगाएंगे। तो आपको तुलना करना है, जो बड़ा है उसके साथ हम लोग इन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आगे प्रैक्टिस होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए थर्ड की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखिए पढ़िएगा इंग्लिश तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा, कहीं पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और बता दें कि जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं तो नोट्स खरीद लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए तब तक मैं इंक खोपड़ी उठा लेता हूँ। महाधमाका ऑफर चल रहा है भाई, देख लो, महाधमाका ऑफर मात्र 99 रुपये में आपको सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा। इसमें 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोच लो। थियोरी है साथ में, थियोरी है, 5 साल का क्वेश्चन पेपर है, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मात्र 99 रुपया का बात है। 99 रुपया में इतना कुछ मिलेगा कहीं? कहीं नहीं मिलेगा, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी रखिए। तो नोट्स खरीदिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके 95 70 64 25 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास शुरू करते। एक लड़का का कोई कमेंट किया था, राहुल कुमार, कि सर फिर कस्बा गांव के साथ क्या लगाएंगे और पंचायत। देखियो बाबू, जो भी कस्बा है, गांव है, ये सब के साथ तुम लोग एट का यूज करना, ठीक है, एट का यूज करना, ठीक है बाबू, एट का प्रयोग होगा, ठीक है, ओके। हम लोग तो नेक्स्ट रूल की ओर समझते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एट नाइट नून, रात व दोपहर के साथ, रात व दोपहर के साथ हमेशा एट का प्रयोग करना, रात और दोपहर के साथ हमेशा एट का प्रयोग करिएगा। मैं दोपहर में घर पर था, आई वाज एट होम एट नून, मैं दोपहर में घर पर था। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट, वी स्टडी एट नाइट, हम लोग रात में पढ़ते हैं। वो रात में हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। तो हम लोग एट का प्रयोग रात और दोपहर के साथ, रात और दोपहर के साथ, दोपहर के साथ करेंगे, साथ करेंगे। चलिए ठीक है, टेंशन नहीं लेना, जो बता रहे हैं उसको सिर्फ समझते चलिए। रात और दोपहर, या जहां पर देखना, यहाँ पर देखेगा नाइट है यानी रात है, एट लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे नाइट है और सर बताइए कि रात और दोपहर के साथ लगता है एट लगा देंगे बिना पढ़ ले। एक और पढ़ लेना वाक्य को, ठीक है, कोई क्योंकि किसी केस में गलत भी हो सकता है। वाक्य क्या है, वाक्य को पूरा पढ़ना बहुत जरूरत है। नून लगा हुआ है, दोपहर के बाद है, एट लगा देंगे। तो दोपहर और रात के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके बाद एक दो और रूल है, दो या तीन रूल है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एट आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है, एट का प्रयोग आज हम खत्म कर देंगे। कुछ प्रैक्टिस भी 5-8 लोग 10 लोग हम लोग 5-10 को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सॉरी 5-10 को प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा एट पर खत्म हो जाएगा। और इंग्लिश का जो मैं पढ़ाई कराऊंगा, अभी 35 दिन है हमारे पास, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 35 दिन है, हम लोग पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 कर करके मैं क्लास अपलोड करते चलूंगा। तो आप लोग प्रतिदिन का क्लास करिएगा तो आपको 1% इंग्लिश में दिक्कत नहीं होने दूंगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपने रेगुलर क्लास किया तो आपको इंग्लिश में 1% दिक्कत नहीं होगा। इतना चैलेंज ठोक के कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा एग्जाम पे। और अगर इंग्लिश से डरे भागे तो फिर समझ लेना क्या होने वाली है आपकी। इसलिए इंग्लिश से लड़ो, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक ये तोड़े। देखो किसी भी चीज से लड़ोगे नहीं तो उसका मन बढ़ जाता है, जब एक बार ठुकाई कर दोगे ना साला सुधर जाता है। बिल्कुल वही इंग्लिश है, एक बार बस इससे लड़ो, बिल्कुल एकदम फिक्स रखोगे 10 क्वेश्चन तो एकदम सही होगा ही होगा। इंग्लिश से भागना नहीं है, लड़ना है। चलिए तो नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। मूल्य बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए तो मैं मिटार लेता हूं। मूल्य बताने के लिए सब्जी बैगन 20 रुपए किलो है तो उसके साथ हम लोग एट का ही प्रयोग करते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूं मिटार का, ठीक है। चलिए एट का नेक्स्ट प्रयोग हमारा है वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताने के लिए। बोले तो आपको मूल्य बताने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूं, है ना, मैं 40 रुपए आम खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, मतलब वगैरह वगैरह चीज समझ सकते हो, ठीक है। तो यह फल 80 रुपए किलो बिक रहा है, मतलब सीधा मतलब है मूल्य बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा एट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझ गए होंगे, वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताने के लिए हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिस फ्रूट इज सेलिंग एट RS 80 पर केजी, एट का प्रयोग किए। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूँ, एट का प्रयोग कर दिए, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि मूल्य बताने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है त्योहार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एट का। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है एट का प्रयोग। नेक्स्ट प्रयोग है हमारा विथ ए फेस्टिवल, समझिएगा, विथ ए फेस्टिवल इवेंट, विथ ए फेस्टिवल इवेंट, किसी त्योहार या खास अवसर के साथ। समझिएगा किसी त्योहार, त्योहार कुछ भी हो सकता है, खास अवसर के साथ। जैसे में देखिएगा, जैसे में त्योहार हो गया होली, दिवाली, छठ पूजा, दशहरा, जो भी त्योहार है आपका, उसके साथ हमेशा आप लोग एट का प्रयोग करिएगा, एट का प्रयोग करिएगा। अब बात करते हैं अवसर। अवसर हो गया है बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई चीज का पार्टी, कोई भी पार्टी, इवेंट, कोई भी इवेंट, है ना, कोई भी इवेंट जो है, अरे काहे वाला मर करवा, कोई भी इवेंट है ना, कोई भी इवेंट है तो उसके साथ हमेशा एट का प्रयोग करिएगा। कोई भी त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, बकरीद हो, उसके साथ हमेशा एट का प्रयोग करिएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं होली पर घर आऊंगा, मैं होली पर घर आऊंगा। होली क्या है, यहाँ पे त्योहार है, इसलिए हम लोग इसके साथ हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए एट का प्रयोग है कि नहीं है, बिल्कुल है। आई विल कम होम एट होली। सेकंड है पापा दिवाली में
वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। दिवाली क्या है, हमारा त्योहार है, एट का प्रयोग करेंगे दिवाली के पहले, देख लीजिए। मतलब पापा विल गो देयर एट दिवाली। थर्ड एग्जाम्पल है हम जन्मदिन पर आए थे। हम जन्मदिन पर आए थे, जन्मदिन क्या है, एक अवसर है, एक इवेंट है, हम लोग इसके साथ एट का प्रयोग कर देंगे जो कि किए, है ना। तो याद रखिएगा हमेशा अवसर, इवेंट, त्योहार के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। इससे भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एट का 5 ही प्रयोग पढ़ना है आपके परीक्षा के लिए। हम लोगों ने एट का प्रयोग आज फाइनली समाप्त कर दिया है। एट का यही 5-6 यूज था जो बता दिया मैंने। बस आप लोग इसे अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, आपका एट का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। तो एट का प्रयोग हमारा समाप्त हो गया, आज खत्म हो गया, खत्म, फिनिश, सब समाप्त हो चुका है। चलिए, तो एट हमारा समाप्त हो चुका है। जानते हो भाई, एक बात कहनी थी। आज एक लड़की थी तो हमको बोली कि क्या बोल रही थी वो, कि नोट्स दे दीजिए, हमको पेमेंटे करे नहीं है। हम बोले दूसरा से करवा दो। तो बोल रही है, जानते हो क्या, कि दूसरा कोई करेगा तब पता कैसे चलेगा। मतलब 3 दिन से हमको परेशान कर ले। हम समझ गए, फिर हम समझदार हैं, समझ जाते, इसलिए समझदार बनिए, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसको सिलेक्शन चाहिए। तो हम कुछ प्रैक्टिस करवा भी देते हैं ताकि पता तो चले आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। और जिनको समझ में नहीं आया है तो सुबह सुबह उठना है, तांबा के लोटा में पानी रखना है और सुबह सुबह उठ के ही पानी पी लेना है, ठीक है। समझ में तो जबरदस्त आएगा, एकदम भागेगा दिमाग। चलिए, रोबोट की तरह। तो चलिए, फिलहाल हम लोग एट का प्रयोग यूज खत्म कर दिए। अब प्रैक्टिस लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों के साथ में। चलिए, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बाबू। एट का प्रयोग हम लोगों ने फाइनली समाप्त कर दिया। जितना भी प्रयोग था एट का मैंने आपको बता दिया, जो आपके परीक्षा में एट का इतना ही प्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक भी प्रश्न इसमें से नहीं करने वाला हूं, आप सभी लोग ही बताओगे, आप सभी लोगों को ही कमेंट कर करके बताना है। मैं एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, आप सभी लोग बताइएगा। चलिए, मैं क्या बताया था, आई वाज अप 6 AM दिस मॉर्निंग। वाह, दिस मॉर्निंग मतलब सीधा देखना है, दिस मॉर्निंग निश्चित समय है 6 AM, मतलब प्रत्येक दिन वह सुबह 6 बजे उठ जाता है, अब कर जाता है, मतलब एट का प्रयोग कर देंगे बिना देख ले, निश्चित समय है। अब है ही लिव जहांगीराबाद भोपाल। अब दिमाग लगाना, हम क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, दिमाग लगाइए। जहां मानते हैं बहुत बड़ी कोई जगह है जहांगीराबाद, पर ये भोपाल की बात की जा रही है ना, तो भोपाल में जहांगीराबाद की बात की जा रही है। एक छोटा सा ये शहर है, छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग कर देंगे, ये बड़ी जगह है और एक इसके सामने ये छोटी जगह है, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग कर देंगे हम लोग। चलिए, आई हैव ए मीटिंग 11 AM, मेरी मीटिंग 11 बजे है ना, मेरी मीटिंग 11 बजे है, मतलब यहाँ पर भी निश्चित है 11 AM निश्चित समय। हम क्या बताए थे आपको, निश्चित समय के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है बाबू, निश्चित समय के साथ हमेशा एट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे एट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। सौरभ वेंट होम लंच टाइम, बताइए, सौरभ वेंट होम लंच टाइम, लंच टाइम में वह घर गया, मतलब लंच टाइम क्या है आपका, एक निश्चित समय है, इसके साथ भी एट का प्रयोग करेंगे। चलिए, सी लेफ्ट स्कूल द एज ऑफ 16, द एज ऑफ 16, इसमें गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, ये भी एक समय है कि 16 साल की उम्र में लेफ्ट कर गया, मतलब स्कूल छोड़ दिया, तो ये एक निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ हम लोग हमेशा एट का प्रयोग करेंगे, तो फिर एट का प्रयोग यहाँ पे होगा। मिल्क सेल्स RS 40 रुपया, मतलब 1 किलो दूध 40 रुपये मिलती है ना, प्रति लीटर। तो मूल्य बता रहा है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मूल्य के साथ, जो मूल्य बताया जाता है उसके साथ भी हमेशा एट का प्रयोग होता है। तो ये मूल्य बता रहा है कि दूध 40 रुपये किलो मिलता है, दूध 40 रुपये किलो मिलता है, यहाँ पर एक मूल्य बताया जा रहा है, मूल्य के साथ हमेशा एट का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एट का प्रयोग कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट है द कार वाज रनिंग, द कार वाज रनिंग ए स्पीड ऑफ 80 पर आवर्स, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कार जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 80 किलोमीटर, ये क्या है बाबू, 80 किलोमीटर पर आवर्स, यह एक निश्चित समय है ना, निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ भी हम लोग एट का प्रयोग कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट है ही स्टार्टेड टीचिंग द एज ऑफ 22, मतलब वह 22 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था। इसके साथ भी हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय है। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, 7-8 को करवा दिया है, बाकी इसका प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा। ऐड का तो मैं अभी नहीं करवाऊंगा जब तक प्रीपोजिशन पूरा खत्म नहीं हो जाता। प्रीपोजिशन कम से कम आपका ज्यादा नहीं कहते हैं, फिर भी 4 से 5 क्लास तो चलेगा भाई, 5 क्लास कम से कम प्रीपोजिशन पढ़ना होगा। अभी हमारा एक प्रीपोजिशन का यूज हम लोगों ने पढ़ लिया ऐट का, अभी हम लोग इन पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे, अपॉन पढ़ेंगे, कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो 12-13 ऐसे यूज हैं जिससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी यूज को हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद कंपरसेशन है जो कि 1-2 दिन का क्लास है। क्लोज टेस्ट, देखो मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या है, इसी में समय जो लगे, 2-3 दिन आपका समय लग जाएगा नरेशन में, 2-3 दिन आपका वॉइस, 2-3 दिन ज्यादा ही है, वॉइस में 2 दिन में भी समाप्त कर देंगे। स्पेलिंग टेस्ट में 1 दिन का है, एक दिन का ही है, तो भी समय बहुत है, 35 दिन अभी समय है। बढ़िया से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, और समझते हुए पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन की पूरी गारंटी लेकर पढ़ेंगे। तो बस आप लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन क्लास करिए। आज हमारा डे 1 था, हम लोग प्रतिदिन क्लास करेंगे, इंग्लिश का पहला दिन है, प्रतिदिन इंग्लिश का क्लास चलेगा और मैथ का भी चलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।